बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज हम आपके साथ ज़बरदस्त किस्म के डबल डेकर चने की दाल के बर्गर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो बनाने में बेहद आसान, खाने में बेहद मज़ेदार, जो घर में रखी हुई चंद एक चीज़ों से बनाएंगे आसान और इजी तरीके से। तो चले आए किचन में चलते हैं। रेसिपी इतनी आसान है कि झटपट ही बन जाएगी। तो चने की दाल ले ली है मैंने 1 कप। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके 2-3 पानी से धो के 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था, ताकि दाल हमारी नरम हो जाए। तो अब ये अच्छी खासी नरम हो गई है। पानी इसका मैंने निकाल दिया है और इसको डाल दिया है कढ़ाई में, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और इसके अलावा कुछ स्पाइस हैं। स्पाइस में है हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, और जो है धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, और गोल वाली जो है मिर्चें ये 5 से 6 है। इसकी जगह वो लंबे वाली जो मिर्चें लाल होती हैं वो भी ले सकते हैं। स्पाइस अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़े या ज़्यादा कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी खाने हो। वैसे तो ये बिल्कुल सही है, इनका रेशो 1 कप के हिसाब से। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाने हैं तो ज़्यादा कर लें, कम खाने हैं तो थोड़ा कम कर लें। नमक की मिकदार जो है मैंने थोड़ी ही रखी है, अगर ज़रूरत पड़े तो आखिर में चेक करके तो डाल सकते हैं। और 1 से 1.5 कप पानी का मैंने डाल के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। तो दाल जो है हमारी अच्छी खासी टेंडर हो गई है। इससे ज़्यादा हमें नहीं गलानी। अगर इससे ज़्यादा गलाएंगे तो हमारे जो हैं कबाब सही नहीं बनेंगे। ये देखें दाल जो है चने की कितने अच्छे से टेंडर हो गई है। ना तो बहुत ज़्यादा गली है और ना ही बहुत ज़्यादा ये वो कच्ची सी है, बहुत अच्छी सी है। इसके कबाब हमारे बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो ठंडी करने के लिए मैंने एक साइड पे रख दिया था। दाल थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो अब मैंने इसे चॉपर में डाल दिया है। चाहें तो चॉपर में पीस सकते हैं, और चाहें तो वो जो हवलदस्ता होता है, कुंडी डंडा, उसके साथ भी पीस सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसे थोड़ा पीसना है, बारीक करना है। लें जी, हमारी दाल तो पिस गई है। अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं और इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, जिससे कबाब का जायका और मज़े का हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह की हमें चाहिए। और अब कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। इसमें डाल दी है मैंने 1 प्याज, इसको मैंने ऑमलेट काट लिया है। और ये थोड़ा सा धनिया है, और हरी मिर्च है 1 से 2। तो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें हरी मिर्च। इन सब को डाल के तो अच्छे से हम मिला लेंगे। चाहे तो प्याज और हरी मिर्च को चने की दाल के साथ ही चॉपर में डाल दें तो साथ ही पिस जाएगी, मगर मुझे थोड़ी इस तरह इस टाइप की अच्छी लगती है, जिसमें प्याज थोड़ा थोड़ा वो नज़र आए। तो अब मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है। तो अब इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए कितने परफेक्ट से कबाब बन रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, एक और बात, अगर लगे कि जो मटेरियल हमने बनाया है ये सही नहीं बना, थोड़ा नरम रह गया है, तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। तो ये फिर बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा और कबाब बिल्कुल सही बनेंगे, टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं जो कबाब बना के रखती जा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे और परफेक्ट बन रहे हैं। इसमें ना तो हमने चावल के आटे का यूज़ किया है और ना ही कॉर्नफ्लोर का, मगर फिर भी माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बने हैं कबाब। तो दूसरी तरफ मैंने ले लिए हैं 2 अंडे और इनको फेंट लिया है। और इसमें चाहे तो अंडे इसी तरह रख सकते हैं, चाहे इसमें थोड़ी सी वो काली मिर्च और नमक भी डाल सकते हैं, मगर मैंने इनको सादा ही रखा है। तो यहाँ पे दही ले ली है आधी प्याली, और उसमें हरी चटनी मिला के एक साइड पे रख दिया है। और अंडे जो हैं फेंट के रखे हुए कबाब हम उसमें डालेंगे, डिप करेंगे, और घी जो हमने गरम करने के लिए रखा था उसमें डालते जाएंगे, ताकि कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएं। मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। इसमें हर चीज़ तो पकी हुई है, सिर्फ इनको कलर ही देना है। शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। अब कबाब की एक साइड पक के तैयार हो गई है, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। ये देखें माशाल्लाह से लुक इसकी लग रही है कहीं से ये हमने चने की दाल के बनाए हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे हमने कीमे के बनाए हैं।
और अब ले लिए हैं मैंने वो लंबे वाले बन, और इसको भी 2 हिस्सों में करके उसी तवे के ऊपर रख दिया है ताकि ये भी हल्के हल्के से सिक जाएं, नरम हो जाएं। वैसे तो ये ताज़ा है, नरम है। बाहर से ऐसे बर्गर लो तो अच्छे खासे कॉस्टली पड़ते हैं, मगर घर में चंद एक चीज़ों से ही जब बनाएं तो पता चलता है कि ये घर में कितने सस्ते पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने बर्गर जो हैं वो भी तैयार करके रख लिए हैं और कबाब भी निकाल के रख लिए हैं। ये देखें, माशाल्लाह से कबाब की तरफ देख के दिल खुश हो जाता है। और उसी तवे के ऊपर मैंने जो अंडा भी फेंट के रखा था वो डाल दिया है, और अंडा हमारा भी फ्राई हो गया है। तो अब हमने जो तवे के ऊपर ही इसके पीसेस बना लिए हैं और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि हल्का सा ये भी ठंडा हो जाए। अब चीज़ें हमने सारी तैयार करके रख ली हैं, और जो टमाटर हैं वो भी मैंने पहले से ही काट के रख लिए थे और ऊपर इनके टिश्यू लगा दिया था, या कोई नैपकिन वगैरह लगा सकते हैं। टिश्यू हमने क्यों लगाया था टमाटर के ऊपर? वो इसलिए लगाया था हमने इसके ऊपर कि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो उड़ जाए और हमारे जो बर्गर हैं वो सॉगी ना हो। और इसी तरह मैंने खीरे के ऊपर भी टिश्यू लगा दिया था ताकि इनका एक्स्ट्रा मॉइस्चर उड़ जाए और ये हमारे बर्गर के अंदर जब लगें तो वो सॉगी ना हो। और बंद गोभी को भी मैंने काट के रख लिया है बारीक बारीक। बर्गर को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए एक डिप अच्छी सी बना लेते हैं। 3-4 टेबलस्पून के जितनी ले ली है मेयोनीज़, और इसमें थोड़ी सी केचप डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख दिया है। चाहें तो इसमें थोड़ी सी वो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी और हम बर्गर बनाना शुरू करते हैं। तो बर्गर के वो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर लगा देंगे वो जो दही वाली चटनी बनाई थी अभी हमने वो, और इसके ऊपर जो डिप बनाई है ये लगा दी है। अच्छी भर भर के लगा देंगे जितनी पसंद होगी। और इसके ऊपर लगा देंगे बंद गोभी, और जो कबाब बना के रखे थे वो फैला के लगा देंगे और थोड़ी सी केचप डाल देंगे। फिर रख देंगे ये जो है प्याज, वो गोल सर्कल में कटी हुई, और इसके ऊपर लगा देंगे खीरा और टमाटर, और इस तरह हम इसके ऊपर अंडा लगा देंगे जो अभी हमने काट के पीस करके रखा था ये। अब यहाँ पे जितनी मर्ज़ी हो उतनी चीज़ें असम्बल कर सकते हैं, थोड़ी या ज़्यादा। अंडे के ऊपर भी मैंने थोड़ी थोड़ी बंद गोभी रख दी है। बर्गर में प्याज और बंद गोभी का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। अब बन के ऊपर वाले हिस्से पे भी थोड़ी सी केचप लगा दी है, और चाहे तो यहाँ पे भी टिप लगा सकते हैं वो जो अभी हमने बना के रखी थी, और टॉप पे भी थोड़ी सी केचप लगा दी है। तो यहाँ पे बर्गर हमारा हो गया है तैयार खाने के लिए मज़ेदार सा है। इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। हम चलें जी, आप बनाएं, एंजॉय करें आसान, मज़ेदार और इजी रेसिपी को। हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे ऐसी आसान मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।